दोस्तों, अगर आप बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक के खाता धारक हैं या फिर आप प्रथमा यूपी बैंक के खाता धारक हैं या फिर आप आर्यव्रत बैंक के खाता धारक हैं तो दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज हो सकती है। एक नया ऐप आ चुका है जिसके जरिए आप बहुत जल्दी अपना यूपीआई बना सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, उस ऐप को कैसे एक्टिव किया गया है तुरंत ही आपके लिए, क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा लोगों को परेशानी आई है इस बैंक के ट्रांसफर होने की वजह से। क्योंकि दोस्तों प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक और आपकी आर्यव्रत ग्रामीण बैंक और दोस्तों बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, इन तीनों को दोस्तों एक ही बैंक में ट्रांसफर किया गया है। उसका एक बैंक बना दिया गया है उत्तर प्रदेश बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो दोस्तों इसमें काफी ज्यादा लोगों को दिक्कत आई है, क्योंकि दोस्तों इसका डेटा जो माइग्रेशन था, जो डेटा माइग्रेशन की वजह से पुराना डेटा जो था उस नए शिफ्टिंग की गई है, नया डाटा आपका सब कुछ नए में शिफ्ट किया गया है। बैंकों ने दोस्तों काफी दुख जताया है इस परेशानी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों जो आम जनता है उसकी हेल्प के लिए ये सारा कदम उठाया गया है। उन्हें किसी तरह की दिक्कतें ना हो, सर्विसें और अच्छी हो, इसीलिए बैंकों ने ये कदम उठाया है। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जिनका गूगल पे या फोन पे या पेटीएम यूपीआई नहीं बन रहा है। कुछ लोगों को कमेंट, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, 200-250 कमेंट आए हुए हैं। उनमें सबसे ज्यादा दोस्तों जो कमेंट की जो शिकायतें हैं, सबसे ज्यादा दोस्तों यही लोगों ने कमेंट बताया है सिर्फ यूपीआई की वजह से। किसी का दोस्तों गूगल पे फोन पे जब बना रहे हैं तो उसमें आधार का ऑप्शन नहीं आ रहा है। दोस्तों आप आधार से ही अपना यूपीआई बना पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक नया ऐप डाउनलोड कैसे करेंगे और कैसे आप उसमें अपना यूपीआई बना पाएंगे, दोस्तों आज की वीडियो में पूरा प्रोसेस में आपको बताऊंगा और आप अपनी पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें बैंक ऐड कर रहे हैं, उसमें बैंक ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं गूगल पे में, तो बैंक का नाम नहीं आ रहा है। दोस्तों बैंक का नाम उसमें शो नहीं कर रहा है। ऊपर जब बैंक सर्च बार में जा रहे हैं तो बैंक का नाम नहीं आ रहा है, उत्तर प्रदेश बड़ौदा बैंक। दोस्तों इससे काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोगों का मानना यह है ओटीपी आ रहा है, बैंक भी सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन दोस्तों ओटीपी जब डाल रहे हैं तो फेल्ड हो जा रहा है, ओटीपी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दोस्तों ये सब क्या है, ये सिर्फ बैंक का सर्वर का इशू है। ये सिर्फ बैंक की तरफ से काफी ज्यादा दिक्कतें हैं, अभी सर्वर में पूरी तरह से सोल्यूशन इसका नहीं हो पाया है। इस वजह से दोस्तों आपको ये दिक्कत आ रही है। धीरे धीरे दोस्तों काफी ज्यादा सुधार हो चुका है। आप आधार कार्ड से ग्रामीण बैंक जो है आप बड़ी आसानी से उसका आधार कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं। और दोस्तों कल मैंने एक टेस्ट किया था जो आपका उत्तर प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक थी। दोस्तों बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन कराने के बाद दोस्तों उनका पैसा निकाला तो शायद निकल गया, वो पैसा उनका निकल गया था। अगर आप दोस्तों आप भी इससे ट्राई कर सकते हैं कि अगर आपका आधार कार्ड से ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो आप कैसे इस चीज को सही कर सकते हैं। आप बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण का सिलेक्शन करा के अपना आधार से पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक कमेंट मेरे पास आया हुआ है राजन यादव का। दोस्तों उनका एक कमेंट में कहना यह है कि उन्होंने बैंक से पैसा ट्रांसफर करवाया है कहीं से और बैंक से पैसा ट्रांसफर हो गया है। दोस्तों अब पैसा कितना है इसको मैं नहीं बता सकता, काफी ज्यादा पैसा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कमेंट में ऐसी बात कही है। उन्होंने कहा है मैंने पैसा कहीं से ट्रांसफर करवाया है और पैसा दोस्तों ट्रांसफर वहां से हो गया है, उनके स्क्रीनशॉट मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन वो पैसा अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा है, मेरे पास क्रेडिट नहीं हुआ है, ना ही उसका कोई मैसेज आया हुआ है। और दोस्तों उसमें उन्होंने लिखा है अगर ये पैसा नहीं आया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो दोस्तों इस तरह की आप बिल्कुल भी सोच ना रखें। अगर आपका पैसा वहां से ट्रांसफर हुआ है और दोस्तों सर्वर में पैसा अगर फंसा हुआ है तो या तो पैसा वहीं रिटर्न हो जाएगा या आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। इसकी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपका जितना भी पैसा खाते में था वो कहीं भी नहीं जाने वाला है, ये आपने कहीं भेजा है, ट्रांसफर किया, जाने वाला कहीं नहीं है। सर्वर की वजह से दोस्तों इशू की वजह से आपका पैसा फंस सकता है। इसके बाद दोस्तों अब हम जानते हैं वो कौन सा ऐप है, हम कैसे उस चीज को सही कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप दोस्तों अगर आप गूगल पे या फोन पे या आप पेटीएम चलाते हैं तो कुछ दिन के लिए आप उसे भी बंद करेंगे, इसकी जगह पे आप डाउनलोड करेंगे भीम यूपीआई। तो भीम यूपीआई ऐप अभी ये डीएक्टिवेट था, काफी दिन से नहीं चल रहा था, बहुत जल्दी से एक्टिवेट किया गया है सिर्फ आप लोगों की परेशानी को देखते हुए। दोस्तों आप इससे से यूपीआई अपनी बनाकर, यूपीआई बनाने के बाद दोस्तों आप आराम से तीनों बैंकों का बड़ी आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई लेन देन कर सकते हैं। और ये दोस्तों आधार से ही आपका काम करेगा और आधार से ही आपका ये
चालू रहेगा। इसके बाद दोस्तों क्या काम आपको करना है, सबसे पहले आप यूपीआई से इसे डाउनलोड करेंगे, भीम यूपीआई करके प्ले स्टोर में जाएंगे और अपना भीम यूपीआई करके इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप वहां से सबसे पहले उसे आपके आधार कार्ड के शुरू के यानी फर्स्ट 6 डिजिट आपसे ये मांगेगा, वो आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लगा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लगा हुआ नहीं होगा तो आप इस प्रोसेस को नहीं कर पाएंगे। आपके आधार कार्ड से उससे आपका प्रोसेस लेगा और आपके आधार कार्ड पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद दोस्तों आप उसके जो आपके अकाउंट नंबर पे जो मोबाइल नंबर लिंक है, एक ओटीपी उस पे जाएगा, बैंक वेरिफिकेशन की तरफ से आपके पास आएगा। आपके अकाउंट नंबर पे ही मोबाइल नंबर वही वाला लगा होना चाहिए जो आपके पास है। उसके बाद दोस्तों एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप दोनों ओटीपी इसमें डालेंगे। दोनों ओटीपी डालने के बाद हो सकता है दोस्तों आपका फेस वेरिफिकेशन भी कर सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी फेस वेरिफिकेशन इसने लिया नहीं था। आगे हो सकता है 1-2 दिन में या 3 दिन में आप ट्राई करें तो हो सकता है दोस्तों आपका फेड इसका ये वेरिफिकेशन करे। दोस्तों फेस वेरिफिकेशन आप न करा के और दोस्तों 4 डिजिट का इसका यूपीआई पिन बनेगा, आप 4 डिजिट का इसका यूपीआई पिन बनाकर और बड़ी आसानी से आप अपना काम कर सकते हैं। और आप भीम यूपीआई ऐप डाउनलोड करके आप अपनी दोस्तों जो भी समस्याएं आ रही हैं इनका समाधान कर सकते हैं। सबसे ज्यादा दोस्तों जो समस्याएं हैं वो सिर्फ यूपीआई को लेकर हैं, लोगों की यूपीआई चालू नहीं हो रही है। दोस्तों कुछ लोगों के गूगल पे में जब वो सर्च कर रहे हैं यूपीआई पिन जनरेट करने के लिए तो दोस्तों उनका आधार का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों आधार उनका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, एटीएम ही मांग रहा है और एटीएम दोस्तों चालू नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का एटीएम चालू भी हो चुका है, मेरे पास कमेंट आया हुआ है कि हमने एटीएम चालू करा, एटीएम हमारा चालू हो चुका है, लेकिन यूपीआई नहीं बन रहा है। दोस्तों अगर आपके यूपीआई नहीं बन रहा है तो सबसे अच्छा यही तरीका है आप भीम से यूपीआई बनाएं और आधार कार्ड से ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो आराम से आपका आधार कार्ड से ट्रांजेक्शन अभी चल रहा है। तीनों बैंकों का ही आप आधार कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं, प्रथमा का भी, आर्यवर्त का भी, तीनों ही बैंकों का आप आधार कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं और इससे यूपी ग्रामीण का भी और आप प्रथमा का भी और आप आर्यवर्त ग्रामीण बैंक का भी। दोस्तों अगर आपका यूपीआई संबंधी किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप बड़ी आसानी से अब आप भीम यूपीआई से डाउनलोड करके प्ले स्टोर से आप अपनी फेस आईडी बना लीजिए। उसमें आईडी बनाने के बाद अपनी बैंक, आपकी उत्तर प्रदेश बैंक आपको वहां पर मिल जाएगी, ग्रामीण बैंक। दोस्तों एक कमेंट मेरे पास और आया हुआ है, उन्होंने पूछा है मेरे से कि अगर हम पैसा कहीं ट्रांसफर करना चाहते हैं अपनी इस बैंक के, या दोस्तों हम कहीं से ट्रांसफर लेना चाहते हैं पैसा, तो हमें आईएफएससी कोड कौन सा डालना पड़ेगा, या तो हम जिसमें प्रथमा बैंक का डालेंगे या फिर हम बड़ौदा यूपी का डालेंगे या फिर हम आर्य बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे। दोस्तों सबसे मेन जो बैंक है वो है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। दोस्तों इसी का आप आईएफएससी कोड डालेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में, कल वाली वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी आप पैसा कहीं से लेंगे तो आप अपनी बैंक का, सिर्फ उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का जो आपका कोड है आईएफएससी कोड BARB0BUPGBX, आप सिर्फ इसी का ही इस्तेमाल करेंगे। इसी आईएफएससी कोड को आप पैसा लेकर और इसी से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद एक कमेंट और आया हुआ है गौरव शर्मा का, उन्होंने मेरे से पूछा है कि जब भी मैं गूगल पे या फोन पे में अपना बैंक ऐड कर रहा हूं तो वहां पर उत्तर प्रदेश बैंक का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, हम उसमें क्या सिलेक्ट करें, कैसे अपनी यूपीआई बनाएं। तो गौरव शर्मा जी, अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है, तो आप अभी भी बिल्कुल भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम को, तीनों को ही आप बंद करें, बिल्कुल भी बंद करें इस चीज के लिए और सिर्फ भीम यूपीआई का इस्तेमाल करें। भीम ऐप आप डाउनलोड करें और अपना गूगल पे, फोन पे की जगह आप उससे यूपीआई से लेन देन करें, जब तक कि आपका बैंक का सारा सोल्यूशन नहीं हो जाता है, सारे सर्वर, सारा डेटा माइग्रेशन और सारा जो भी विलय हो रहा है, बैंकों का जो भी ट्रांसफर हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप सिर्फ भीम यूपीआई का ही इस्तेमाल। एक कमेंट और आया हुआ है सत्यजीत नाम से, उन्होंने मेरे से पूछा है कि सर मैं अपना गूगल पे, फोन पे यूपीआई चालू कर रहा हूं तो गूगल पे में ओटीपी जब मैं डाल रहा हूं, ओटीपी बकायदा मेरे फोन पे आ रहा है, मैसेज ओटीपी का आ रहा है, लेकिन ओटीपी जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, ओटीपी जब मैं इसमें डाल रहा हूं तो ओटीपी रॉन्ग बता रहा है, और ओटीपी फिर ना लेकर जब मैं आधार के लिए ढूंढ रहा हूं कि आधार से अपना वेरिफिकेशन कराऊं, आधार कार्ड से अपना गूगल पे, फोन पे बनाऊं,
दोस्तों उसमें आधार का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं कैसे अपना यूपीआई चालू कर सकता हूं, कैसे मैं यूपीआई से अपना ट्रांजैक्शन कर सकता हूं। मुझे पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, मेरा कहीं से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अभी आप बिल्कुल भी गूगल पे, फोन पे में आपके लिए आधार का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, तो आप भीम ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद अपना यूपीआई 4 डेज का चालू करें, उसमें आपको आधार का ऑप्शन भी मिल जाएगा और उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक भी आपको उसमें मिल जाएगी। उससे आप अपना चालू करें और अपना जो भी ट्रांजेक्शन है कर सकते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगती है तो दूसरों को शेयर जरूर करें। और दोस्तों बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक या सरकारी योजनाओं की जो भी जानकारी अगर आपको लेटेस्ट अपडेट लेनी है, तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारी वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले आपके पास पहुंचे।